हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चंस को देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, फिर आप जब साइट पे काम करेंगे तब भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर वी शुड डू लैपिंग इन बीम्स एंड कॉलम्स। वैसे मैंने कवर किया अपने कोर्स में, जब मैं आपको साइट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, फिर भी विल सी दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जहां पे अब आपका बेंडिंग मोमेंट कम रहेगा ना, वहां पे आपको कभी भी लैपिंग करना है। अब एक कॉन्सेप्ट चाहे आपका कॉलम में हो, बीम में हो या स्लैब में हो, इट डजेंट मैटर टू मी। वेरेवर द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, वहां पे हम क्या करेंगे, अपने बीम, स्लैब या कॉलम का लैपिंग करेंगे। ठीक है। या सो अगेन द वर्ड बोथ सैगिंग एंड हॉगिंग, मतलब जब मैं बता रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट मिनिमम रहेगा, अब हमारे पास दो बेंडिंग मोमेंट होता है बीम में। फॉर एग्जांपल, एक होता है आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट विच वी कॉल इट एज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। एक होता है आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट विच वी कॉल इट एज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। जहां पे वो मिनिमम है ना, वहां पे हम इसका लैपिंग करेंगे। ठीक है। हाँ। So by using this concept, we do lap accordingly for the beams. So no lapping at the support for the top bars and no lapping at center for bottom bar. इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि मुझे बीम में कहाँ पे लैपिंग करना है, तो आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझ में आना है। देखो, कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने बेसिक कोर्स में एक्सप्लेन किया। नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट हियर ऑल्सो। ठीक है। तो नॉर्मल अपना जो फिक्स बीम होता है उसका बेंडिंग मोमेंट कैसे आता है? सो दिस इज माई नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर आएगा आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर आएगा आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। एग्जैक्टली, नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है। तो अब मेरे पास बीम्स में हम कैसे बार डालते हैं? एक तो ऊपर बार डालते हैं, दैट इज अबोव द न्यूट्रल एक्सिस, लेट अस से। और एक आता है आपका बॉटम रिइंफोर्समेंट, राइट? बॉटम रिइंफोर्समेंट एंड टॉप रिइंफोर्समेंट। अब टॉप रिइंफोर्समेंट के लिए मेरे को लैपिंग कहाँ पे करना है या कहाँ पे नहीं करना है, लेट अस से कहाँ पे नहीं करना है, आप बताओ। कॉन्सेप्ट समझो कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम रहेगा, वहां पे हमें लैपिंग करना है। अब देखो, टॉप में ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर देखो, ये आपका सपोर्ट है। यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है और ये भी आपका सपोर्ट है, यहाँ पे भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम लैपिंग नहीं करेंगे। पर ये बीच वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट ही नहीं है, मतलब बहुत कम ही बेंडिंग मोमेंट है, राइट? इन द सेंटर पोर्शन, राइट, दैट इज अबोव द न्यूट्रल एक्सिस। तो कभी भी आपको बीम में बार को लैप करना है, तो आपको सेंटर में लैप करना है, ऊपर वाले स्टील को। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको बीम में लैपिंग करना है, यू शुड ऑलवेज डू द लैपिंग ऑफ अ बीम इन द टॉप, सेंटर पोर्शन। अब आ जाना बॉटम स्टील में। बॉटम पे कहाँ पे लैप करेंगे? अगेन आप बेंडिंग मोमेंट देखो, देखो बॉटम पे ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो हम कभी भी बॉटम पे लैपिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत मैक्सिमम है। तो पर आप यहाँ पे देखो, इस किनारे में देखो, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट है? बहुत ही कम बेंडिंग मोमेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी बेंडिंग मोमेंट है वो सारे आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, मतलब आपका बीम ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। वेयर हियर आपके नीचे वाले पोर्शन में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है। तो बॉटम बार को कभी भी हमें सपोर्ट के पास लैपिंग करना है। समझ में आ गया? अब सर सपोर्ट के पास तो ठीक है, कितने तक हम कर सकते हैं? L/4 एंड L/4। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इसको हम चलेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे। या प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे। सिंपल, मेरा बीम है, ठीक है। सो एक कॉलम में एक सपोर्ट यहाँ पे, दिस इज माई सपोर्ट वन, तो इसको मैं फिक्स सपोर्ट मान के जा रहा हूँ। और दूसरा सपोर्ट मेरा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ, दिस इज फॉर सिंगल बीम, फॉर कंटिन्यूअस बीम, वॉट एवर बीम इट में भी, कॉन्सेप्ट ये रहेगा आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट है, मतलब फिक्स्ड बीम है। हाँ। अब इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा रहेगा? सिंपल सी बात है, मैं एक न्यूट्रल एक्सिस भी बना दूंगा, ठीक है। दिस इज माई न्यूट्रल एक्सिस। सो अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो आपको बार दिख रहा है ना, ये वाले, ये आपके टॉप रिइंफोर्समेंट है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो बार दिख रहा है, दिस इज योर बॉटम रिइंफोर्समेंट। अब इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करो। बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, फिर सेंटर पे आपका पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब बताओ, टॉप वाले बार को कहाँ पे लैपिंग करेंगे? ऑब्वियसली इतना एरिया तक हम लैपिंग नहीं करेंगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। फिर सपोर्ट से इतने एरिया तक भी हम कोई लैपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो हम लैपिंग अगर करेंगे ना, तो टॉप बार मेरे को इतने रीजन के अंदर करना है। तो ये कितना तक छोड़ना है? यूजुअली L/4, ये जो डिस्टेंस होगा ना, जहां तक आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो दिस इज L/4, दिस इज L/4, और दिस इज ऑल्सो L/4, ठीक है। L/4, L/4 आप छोड़ो, L/4 करेंगे, L/4, एंड दिस इज L मतलब क्या है? क्लियर स्पैन, ठीक है। कॉलम आउटर टू कॉलम आउटर ले लो, दैट इज क्लियर स्पैन, L/4, ठीक है। अगर आपका 10 मीटर का बीम है, तो L/4 कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर। मतलब आपको यहाँ से 2.5 मीटर छोड़ना है, यहाँ से 2.5 मीटर छोड़ना है। जो बीच वाला 5 मीटर बचेगा ना, वहां पे आपको ऊपर वाले बार को लैपिंग करना है, ठीक है। अब आएंगे नीचे वाले में।
नीचे वाले में कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है? ऑफ कोर्स आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है। इसके बाद इस पॉइंट के बाद देखो कोई बेंडिंग मोमेंट है, बहुत कम ही बेंडिंग मोमेंट, मतलब आपको दिखेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ना, तो नीचे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं रहेगा, बहुत कम ही रहेगा। इन द सेम वे यहाँ से इस तरफ देखो, नीचे कोई बेंडिंग मोमेंट है नहीं, बहुत कम है। तो क्या करेंगे, लैपिंग कहाँ पे करेंगे, नीचे वाले बार को नियर द सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट कहाँ पे, ये वाला सपोर्ट है, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप लैपिंग करोगे। अगेन सेम क्वेश्चन, सर कितना तक करेंगे, L/4 के अंदर करेंगे, L/4 के अंदर करेंगे, मतलब यहाँ से L/4, मतलब आपका सेम वही चीज होगा, मेरा L/4 भी इधर ही आएगा, ठीक है, ये L/4 होगा। ये आपका L/4 इधर होगा, और यहाँ से L/4, तो L/4 के अंदर आपको लैपिंग करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैंने सिंगल बीम का बता दिया, जब आपका कंटिन्यूअस बीम होगा तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पर एक प्रॉब्लम आएगा कंटिन्यूअस बीम में, आपको जब ये सारी चीज करना है, आपको फर्स्ट ही इमेजिन करना है कि मेरा कटिंग कहाँ पे करना है। समझ में आ रहा है, आपको फर्स्ट ही समझना है कि आपको कटिंग कहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और समझा दूंगा। ओके देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, आपने पूरा एक 12 मीटर का बार आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, 12 मीटर का बार आप पूरे एक लेके आ रहे हो। चलो हम क्या करेंगे, हाँ इसी बीम को ही लेंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लो आपने पूरा एक 12 मीटर का बार आप लेके आ गए, और पूरा बार लेके आने के बाद ना आपका 12 मीटर का बार यहाँ पे एंड हो रहा है, तो 12 मीटर यहाँ पे खत्म हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक और बार को लाना पड़ेगा। आप ना इस तरह से लैपिंग दोगे ना, 50 टाइम्स डायमीटर ऑफ अ बार, ऐसे लैप करके ऐसे लेके जाओगे। कॉन्सेप्ट सही है, क्या आपने सही जगह पे लैपिंग किया है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अभी टॉप रिइंफोर्समेंट का बार का बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि टॉप रिइंफोर्समेंट आपको कभी भी सपोर्ट के पास लैपिंग नहीं करना है। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपका सपोर्ट यहाँ पे, ये आपको कॉलम का सपोर्ट है, ठीक है, तो आपने उसके पास ही लैप कर दिया, तो आपका बीम का फेलियर होगा, क्योंकि L/4 के विद इन आपने लैप किया। तो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब आपको आपको सही से प्लानिंग करना था। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, आप पूरा एक 12 मीटर बार स्ट्रेट लेके आ गई, तो आपको साइड पे जाके देखना है कि 12 मीटर कहाँ पे खत्म होगा। अब मेरे को पता चल गया कि 12 मीटर का बार यहाँ पे खत्म होगा, तो आप क्या करना, 12 मीटर बार को कट करो, 12 मीटर बार को कट करके लेके आओ, और 12 मीटर को इतना लेके आओ ताकि वो आपका इस बीम का सेंटर पे आएगा। आप यहाँ से 12 मीटर लेके आ रहे हो, ठीक है, तो मान के चलो आपको यहाँ पे अपने बार को कट करना है, और मान के चलो ये आपका 6 मीटर हो जाएगा, नहीं 8 मीटर, लेट अस कंसीडर ये मेरा 8 मीटर का बार है, मतलब आपको बार कट करना है। अब जो बचा हुआ 4 मीटर, 12 मीटर का बार है, 8 मीटर यहाँ पे डालोगे तो कट ही करना पड़ेगा ना, बचा हुआ कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर वैसे ही रखो। जब दूसरा कोई काम आएगा जहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वहां पे उसको यूज करना है, वेस्टेज नहीं करना है आपको, पर आपको दिमाग लगा के साइड पे काम करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपका बार यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लैपिंग करेंगे ना, तो बार में ऐसे लेके आऊंगा, ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे लेके जाएंगे। अब आपने लैपिंग दिया, वो ठीक है, सही है, पर लैपिंग कहाँ पे दिया, आपने सेंटर पे दिया, टॉप स्टील है तो टॉप में हमें कभी सेंटर पे देना है। इज इट करेक्ट? एग्जैक्टली इट इज करेक्ट, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, अब जब इस नेक्स्ट बार को आप लैप करोगे ना, अब इसको भी आपको वैसे ही करके लेके जाने हैं। अब जब एक बार खत्म होगा, एक बार भी आपको सेंटर में ही खत्म कराना है, मतलब जब इस बार को आप लेके आओगे, राइट, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब आप में ना इस बार को लेके आओगे ना, अब ये आप अगर आप पूरा 12 मीटर का बार लेके आओगे व्हाइट वाला, तो तब जाके जब खत्म होगा ना ये 12 मीटर का बार भी आपको सेंटर पे ही खत्म होना है। अब मान के चलो आप बार यहाँ से तो लेके आ गए, फिर दो बीम छोड़ने के बाद तीसरे बीम में आपका फिर लैपिंग ऊपर यहाँ पे आएगा, फिर आपने गलत किया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस बार को आपको वैसे डिजाइन, मतलब वैसे कट करके लेके आना है, ताकि जब हम ऊपर जब इसका लैपिंग करेंगे वो भी आपका नेक्स्ट एक और बीम का सेंटर पे आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट आप बॉटम पे भी लगाओगे। बॉटम में अगर मैं बार लेके आ रहा हूँ, अगर मैं बॉटम पे बार लेके आऊंगा, लेट अस कंसीडर, तो अगर बॉटम पे बार मेरा यहाँ पे खत्म होगा, तो हम क्या यहाँ पे लैपिंग कर सकते हैं? नहीं, बॉटम पे हम कभी भी लैपिंग नहीं करेंगे सेंटर पे, क्यों? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो कहाँ पे करेंगे, या तुम सपोर्ट के पास करो, मतलब पूरा बार लेके आऊंगा, मैं यहाँ पे लैप कर सकता हूँ, क्यों? ये सपोर्ट के पास है ना, क्योंकि नीचे वाला सपोर्ट के पास हम लैपिंग कर सकते हैं। आप देखो प्रैक्टिकली इन लोगों ने कैसे किया है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लैपिंग हुआ है, ओके, दे डन द लैपिंग हियर। समझ में आ रहा है? तो बॉटम वाला आप यहाँ पे लैपिंग करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दूसरा एक और बार को लाएंगे, ऐसे लैपिंग किया मैंने, और इसको लेके जाएंगे, और फिर यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, जब इस बार को पूरा लेके जाओगे, जब इस बार का लैपिंग आएगा, फिर आपको कहाँ पे करना है, एग्जैक्टली सपोर्ट के पास ही लैपिंग करना है। फिर इसको जाके ना दूसरे बीम के सेंटर पे आपको लैपिंग नहीं करना है, फिर वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैपिंग। मैंने आपको बीम का बता दिया, सेम कॉन्सेप्ट आप बीम में लगाओ, कॉलम में लगाओ, स्लैब में लगाओ।
कॉन्सेप्ट यही रहेगा और इसी को आपको करना है, ठीक है। या एक और चीज, जब भी आप कोई भी बार को लैप करोगे, नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार हैज टू बी लैप्ड एट वन सेक्शन। मतलब अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर आपका एक ही बार नहीं आएगा, आपका इस तरह से बीम में 3-3 बार आएंगे। वो तो आपको इतना नॉलेज तो है अभी, अब मेरे कोर्स करने के बाद आपको इतना तो नॉलेज है, ड्राइंग पढ़ना आता है। ऊपर कितना बार है? 3 बार है। क्या तुम तीनों बार एक ही सेक्शन पे लैपिंग करोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि हम ऊपर से बार लेके आएंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे लाया मैंने, वो भी मैंने यहाँ पे कट किया 8 मीटर का बार। दूसरा बार भी यहाँ पे कट करेंगे 8 मीटर का। तीसरा बार भी यहाँ पे कट करेंगे 8 मीटर का, ठीक है। फिर क्या करोगे? लैपिंग करोगे, ठीक है, लैपिंग करेंगे। फिर मान के चलो कि इसका मैंने लैपिंग किया, ओके, ऐसे लैपिंग करके लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ, फिर इसका भी मैंने लैपिंग किया, समझ में आ रहा है ना? इसका भी मैंने लैपिंग किया, ठीक है। फिर इसका भी हम लैपिंग करेंगे, वो भी ठीक है। क्या हमने सही जगह पे लैपिंग किया है? एग्जैक्टली सही जगह पे किया है। क्यों? क्योंकि टॉप रीइंफोर्समेंट है, तो आपको सेंटर पे करना है, तो मैंने बिल्कुल बीम के सेंटर पे किया है। दैट इज गुड। प्रॉब्लम क्या है? कोड सेज दैट नॉट मोर देन 50% ऑफ अ बार हैज टू बी लैप्ड एट वन सिंगल सेक्शन। मतलब जब आप बीम में दोगे, कॉलम में कहीं पे भी 50% से ज्यादा आपको बीम का लैपिंग एक जगह पे नहीं करना है। मतलब इसका मतलब क्या? हमने कितना बार लाया था यहाँ पे? 3 बार लाया था। 50% कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर से 2 बार। तो 2 बार से ज्यादा आपको एक सेक्शन पे लैपिंग नहीं करना है। हमने क्या किया? तीनों बार को एक ही सेक्शन पे लैप किया। अगेन वी आर वायलेटिंग द कोड। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पे 5 बार 6 बार, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ऑन द बीम, इन द बीम। लेट अस कंसीडर आपने 6 बार लाया। व्हाट इज द 50% ऑफ दैट? 3 बार। मतलब आपको सिर्फ 3 बार यहाँ पे लैपिंग करने, बाकी का 3 बार आपको पूरा लेके जाना है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो इन दिस वे यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। अब मैंने ऊपर का समझा दिया, नीचे भी आपको वैसे ही करना है, स्लैब में भी वैसे ही करना है, कॉलम में भी वैसे ही करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिमाग लगा के काम करना पड़ता है साइड पे, ठीक है। क्योंकि एक तो आपको लैपिंग का ध्यान रखना है, दूसरा जब आप बार को कट करोगे ना, तो एक बार आप सिर्फ 8 मीटर का यहाँ पे कट करो। मैं आपको समझाऊंगा अभी। आप क्या करना, 8 मीटर का बार एक इधर, दूसरा 8 मीटर का बार आप यहाँ पे कट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और बार आपको ना यहीं पे कट नहीं करना, 8 मीटर पे कट करना नहीं है। तो आपको दूसरा बार ऐसा लेके जाना है ताकि ये बार ना इस बीम का सेंटर पे आएगा। ताकि क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ही बार को हम लैप कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला मेजेंटा और इधर हम लैपिंग करेंगे। वेराज यहाँ पे हम कोई लैपिंग कर नहीं, कोई लैपिंग नहीं करे, तो नॉट मोर देन 50%, एग्जैक्टली 2 से ज्यादा तो हमने नहीं किया, तो नॉट एन प्रॉब्लम। समझ में आ रहा? तो इस तरह से आपको काम करना है। फिर जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ इसका लैपिंग होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इसका लैपिंग हो रहा है, क्या है अपना, रीबार का लैपिंग हो रहा है। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। तो जब आप प्लानिंग करोगे, आपको सही से एक बार देखना है साइड पे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू वर्क। अदरवाइज आप क्या करना, 2 बार को यहाँ से लेके आओ पूरा, और एक और बार ना आप यहाँ से स्टार्ट करो लेके आने के लिए, इस तरफ से। एक तो राइट हैंड से लेके आओ, एक लेफ्ट हैंड से लेके आओ। तो इस तरह से आप अल्टरनेट लैपिंग कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम लग जाता है आपको समझने के लिए, पर कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको अप्लाई करो, हो जाएगा साइड पे, ठीक है। या तो ये सारी चीज आपको इंटरव्यू में याद रखनी। देखो, ये सारी चीज नहीं जो मैं समझा रहा हूँ कि लैपिंग आपको 50% से ज्यादा नहीं देना है, और लैपिंग कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना है, कॉन्सेप्ट याद रखो, बस एप्लीकेशन बताओ, हो जाएगा। अगर इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे तब भी साइड पे आपको ये एप्लीकेशन डेली डेली आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। या हाँ, चलो फाइन, आई थिंक बीम के लिए काफी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी इट फॉर द कॉलम एंड फॉर द बीम, फॉर द स्लैब। So we'll see you back in the next lecture. Thank you.